बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज जो हम लोग डिस्कशन करना चाहते हैं वो है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कि व्हाट इज़ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो लास्ट लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन स्टार्ट करवाई थी। उस नॉर्मलाइजेशन में मैंने आपको नॉर्मलाइजेशन की डेफिनेशन, उसके बाद कुछ बेसिक डेफिनेशंस थी जैसे कि रिपीटिंग ग्रुप, एटॉमिक वैल्यू। मैंने आपको बताया था कि फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है, फिर आपको समझाया था कि फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है, एंड एज वेल एज़ आपको पार्शियल डिपेंडेंसीज़ के बारे में मैंने डिस्कशन किया था। ये पेपर्स के अंदर ये आपसे डिपेंडेंसीज़ के बारे में भी अलग से क्वेश्चन किया जा सकता है। देखिए स्टूडेंट्स, आज हमने ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी पढ़नी। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होती है? देखिए, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी बेसिकली एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है। देखिए, अब तक हमने जितनी भी डिपेंडेंसी पढ़ी थी, चाहे वो फुल फंक्शनल थी, फंक्शनल थी या पार्शियल थी, इनमें एक तरफ हमारे पास की एट्रीब्यूट्स होता है, जो कि डिटरमाइन करता है नॉन की एट्रीब्यूट्स की वैल्यू को। मींस के जो नॉन की एट्रीब्यूट्स होते हैं वो फंक्शनली डिपेंड कर रहे होते हैं की एट्रीब्यूट पे। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी से कॉन्सेप्ट बहुत चेंज है। बेसिकली जो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है ये भी आप लोगों की एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है, ये भी एक फंक्शनल डिपेंडेंसी। इन दिस जो है वो डिपेंडेंसी, इसमें क्या होता है कि जो नॉन की एट्रीब्यूट है, इन विच द नॉन की एट्रीब्यूट डिटरमाइंस द वैल्यू ऑफ नॉन की एट्रीब्यूट। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट, डेफिनेशन तो बड़ी सिंपल सी है कि जब नॉन की एट्रीब्यूट की वैल्यू पर डिपेंडेड होगा, नॉन की एट्रीब्यूट अपनी फंक्शनैलिटी के लिए अगर नॉन की एट्रीब्यूट पे डिपेंडेड है, दैट इज़ कॉल्ड द फंक्शनल डिपेंडेंसी। ये टू रेयर केसेस के अंदर होता है। याद रखें बेटा कि जो हम लोग फंक्शनल डिपेंडेंसी में, जो आप लोग जिसे आप लोग ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी कहते हैं, ये ऐसे लिख लें इसको। जो आप लोगों की ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी है, ये हम रिमूव करते हैं इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म। इसका मतलब ये होगा कि वो टेबल, वो रिलेशन जो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है, उसमें ना तो रिपीटिंग ग्रुप है, ना उसके अंदर पार्शियल डिपेंडेंसी है, ना उसके अंदर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है। हमने इन सब को रिमूव करके फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी और फंक्शनल डिपेंडेंसी को इंश्योर्ड करना होता है। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर हम थोड़ा सा इस बात को आगे चलाएं तो हमें ये बात समझ आती है कि अगर हमें कोई भी किसी भी किस्म के एग्ज़ाम्स में वो डिफरेंट टाइप्स की डिपेंडेंसीज़ के बारे में पूछ लेता है, वो कहता है कि हाउ मैनी डिपेंडेंसीज़ इन डेटाबेसेस, तो बच्चों आप लोगों का आंसर तो अब यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए कि हमारे पास जो टाइप्स ऑफ डिपेंडेंसी है, जो कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट्स में भी मुझसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सर डिपेंडेंसीज की अगर आ जाए पेपर में किसी भी किस्म के एग्ज़ाम में तो उसका आंसर क्या होगा। तो बेटा उसका आंसर क्या है? उसका आंसर है आप लोगों की फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी, फंक्शनल डिपेंडेंसी, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, पार्शियल डिपेंडेंसी और MVD, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। अब मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी का ताल्लुक आप लोगों की सिस्टम में डेटाबेसेस के अंदर फोर्थ और फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में होता है। हायर नॉर्मल फॉर्म जो सी होती हैं उनके अंदर आपकी मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी होती है, जो आप लोगों की लोअर मीन के फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म और थर्ड नॉर्मल फॉर्म होगा। उसमें बेटा आप लोगों की जो नॉर्मलाइजेशन है वो विद द हेल्प ऑफ FD होगा, मींस के फंक्शनल डिपेंडेंसी होगा।
और जब आप लोग बात करते हैं फोर्थ एंड फिफ्थ नॉर्मलाइजेशन की, इन दैट नॉर्मलाइजेशन द नॉर्मलाइजेशन डन विद द हेल्प ऑफ मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसीज। तो स्टूडेंट्स बड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो चुका आप लोगों का। मैं यकीन रखता हूँ कि आप लोगों को अगर ये बात समझ आ गई है कि रिपीटिंग ग्रुप क्या होता है, एटॉमिक वैल्यू क्या होती है, फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी, पार्शियल डिपेंडेंसी, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज क्या होती, तो आप लोगों के लिए फर्स्ट से थर्ड नॉर्मल फॉर्म इवन के DCNF तक अप्रोच करना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, सेकंड नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, थर्ड नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है। और इससे पहले मैं एक ट्यूटोरियल डिफ़ाइन करना चाहूँगा जो कनेक्ट करेगा आप लोगों का थर्ड जो ट्यूटोरियल आएगा नॉर्मलाइजेशन का। उसमें मैं इस बात को इंशाल्लाह क्लियर करूँगा कि हमारी डेटाबेसिस के अंदर जो बेसिकली अनोमलीज़ होती हैं, मींस के इंसर्शन प्रॉब्लम, डिलीशन प्रॉब्लम एंड अपग्रेडेशन प्रॉब्लम ऑफ डाटा इन डेटाबेस सिस्टम, वो बेसिकली क्या है। स्टूडेंट्स को ये पता होता है कि यार 3 किस्म की एनॉमलीज़ हैं, मगर उन्हें ये नहीं पता कि इनकी पीछे रीज़न क्या है। एक बड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ दे देना चाहता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में का वेट ना करें। और इस छोटे से कॉन्सेप्ट को यहीं पे डिफ़ाइन कर देता हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स को अभी तक ये प्रॉब्लम है कि सर जी रिड्यूडेंसी क्या होता है, कि व्हाट इज़ रिड्यूडेंसी। अब देखिए रिड्यूडेंसी किसे कहते हैं। आप लोग कहते हैं, बड़ा सिंपल सी डेफिनेशन है कि रिड्यूडेंसी का मतलब रिड्यूडेंट, किसी भी इंफॉर्मेशन का अगेन एंड अगेन अननेसेसरली अवेलेबल होना। हम एज मच एज पॉसिबल कोशिश करते हैं कि डेटाबेस